हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 और हमने लास्ट क्लास में दो वीडियोज में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ फंक्शंस प्लस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हमने क्या देखा था, इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव देखा था। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम डेरिवेटिव भी देखेंगे और इनवर्स फंक्शंस के हम एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखें, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपके क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या होगा सी। इस बात को ध्यान रखें, यहां साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस बात को ध्यान रखें, ये कंपेयर आपको आना चाहिए। जैसे कि कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम होता है बट यहां माइनस लगाना। लेकिन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां एक बात गौर करने वाली ये है कि अगर यहां से माइनस हटेगा तो फिर माइनस क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, अगर यहां माइनस नहीं है तो फिर माइनस कहां लगेगा, यहां। इस बात को ध्यान रखें, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां प्लस था वहां माइनस आ जाएगा। और माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां पर भी चीज ध्यान रखना, जिस दिन माइनस यहां से हटा माइनस इधर लग जाएगा, जिस दिन माइनस यहां से हटा माइनस इधर लग जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। बट 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस में क्या होगा सी, प्लस में क्या होगा सी। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, यहां प्लस है माइनस आ जाएगा ओनली फॉर माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। बट माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। जिस दिन माइनस यहां से हट गया उस दिन माइनस यहां लग जाए। अगर एग्जाम में सपोज माइनस नहीं आ रखा है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर यहां माइनस नहीं आ रखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रखा है, इसका मतलब फिर तो ये आ जाएगा ना। तो आप माइनस तो ध्यान रखें, विशेष तौर पर माइनस तो आएगा ही आएगा। माइनस जिस दिन हटा दिया ना मतलब डिसमिस हो जाएगा। माइनस हटाते ही तो ऊपर वाला फंक्शन बन गया ना, माइनस हटते ही तो सेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो ये है आपके डेरिवेटिव्स जो आपको ध्यान रखना है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, नॉर्मल फंक्शंस पढ़े और आज हमने ये पढ़ लिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव माने तो इंटीग्रेशन, जिनको आपको लर्न करना है, याद करना, एकदम आपको सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। एक बार बेटा आराम से देख लो, मेरे हिसाब से किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये है पार्ट नंबर 3। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और पढ़ा है, थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए इंट्रोडक्शन लेके, तब तक आप स्टेबल को याद कीजिए। थैंक यू।